ज्यादातर काफी है। मैं उन्हें क्या बताऊं, और सारे जन्मदिन जयंती का गीत चल रहा है। अब भाई शिव भगवान की जयंती, बच्चा की भी जयंती है ना, या तो बता दी। अब बाप भी पैदा होगा तो बच्चा भी उसे दिन होगा। जिस दिन बच्चा होगा उससे दिन तो बाप बनेगा। मान लिया मेरा बालक हो गया तो मैं बाबू उसे दिन बनूंगा जिस दिन बालक होगा। इतने के बाबू था मैं। तो यह वंडरफुल बात है, भगवान की कसूती बात है। और के में मनोरंजन की जरूरत है को नहीं, उसकी बात याद करी जाओ और पढ़ी जाओ और सुनी जाओ, मजा ही जाएगा। उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। इसलिए भगवान को बताया है बहु रुपया, कदे किसी बात बता दे, कदे किसी बात बता देगा। अचंभा में रही जाओ, हम बंडर खाई जाओ। अच्छा यह बात नहीं होती, ओहो हम तो क्या के सोची बैठे थे। जो कर भक्ति में बेर चढ़ावे, बेर नहीं था बैर, बैर विरोध जानो हो ना, नुका था बैर विरोध मेरा चढ़ा दो, बेर लागे चढ़ा। उसने न्यू की थी मैं ना करी जा करो सारी। मेरा इतना धन, मेरा इतनी कोठी, मेरे कार, मेरे दुनियादारी का यू शरीरधारी वाला मैं ना करो। क्या हो तुम तो आत्मा हो। और आत्मा का उरे इस दुनिया में थोड़े दिन का बसारा जाओगी, जब अकेली जाएगी उसका मेरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ है। इसलिए यू मैंने भी मेरे चढ़ा दो। उसकी जगह हमने मैं बकरा करे था वो चढ़ा दिया। क्यों करे है, मैं करी जाऊंगा मैं। तो ये अर्थ सारे ये भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गलतफहमी में थे हम जो कर्या करते, वैसी बात नहीं थी। तो खुद शिव भगवान ने आके ये बात बताई कि असलियत की थी और करण के लागे था। तो वह तो आज सारे सुनाओ में हाड़ भी सुना दी होंगी, 1 घंटे में बता दी होंगी ना। तो आज मैं शिव जी ने के बताया, नहीं के बताऊं। जो बोला जयंती के अलावा मेरा ब्याह तो है, मेरा ब्याह की बात बताओ ना, जनेती बना दे। बनोगे बराती, बराती में तो अच्छा खाना, मिठाई लाडू खाने। हमने भी बूंदी बनवा रखी ब्याह की। खाना बढ़िया खाना, गीत गाना और नाचना, इसमें तो कोई बोर नहीं होगा। मेरे ब्याह का जिक्र रखो, यह है नई बात, और कोई नहीं बताने दे। तो मैं कहा यह तो ठीक है, नई बात है। तो ब्याह में पहला गीत कौन सा गाया करें? कहियो रे उसे खाती के लड़के ने, गाओ आओ है ना। हाँ, तुलावे मारे राय रतन सिंह ने, छैल बदन सिंह ने। तो ये बताया कि गीत गाओ, ब्याह के गीत होने दो। और मन बनवाए थे तर्ज यह होगी ब्याह की, और गीत बनवाए रखे हैं मन। तो इस पे देखो कटी करेक्ट हम नहीं कहते, मारे बुलावा ना दिया। जो गीता हमारा हुनर बोले ना, उसमें लोग क्या है ना, मिले नहीं बात तो गीता हमारा हो तो गाना चाहिए ना, और क्या खातर बुला रखते हो तो गाओ आप सारी। कहियो रे उन्हें बोले के भगतान, शिव जी के भगतान, बसा तो ले अपने बाप थे।
वर्षा तो ले ले उनसे भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। वर्षा तो ले ले उसे भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। और का सीखेंगे। कहियो रे तूने बालाजी भगता में, अहमद के भगता में, वर्षा तो ले ले अपने बाप ने। वर्षा तो ले ले उसे भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। शांति धाम है ऊपरला लोक के जिसमें भगवान रह रहे हैं। कहो ना आप ऊपर लाए जाने, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ना होगा। ऊपर शांति धाम है जरा गुरव है, और नीचे जरा आवे है उसका नाम धरा है शांति वन। तो वो शांति धाम थे शांति वन आवे है उसने देख लियो। पर आप एक चीज सोचो, जब तक भगवान ने देखो नहीं के इतना खुशी हो सके? अपना छोरे की बहू भी देख क्या हो, देखने जाओ हो, देख लो हो ने, जब नु मेरा पटाया किसी ने राजी जब हो करा बैठे बैठे देख क्या के राजी हो ना। क्योंकि बात चीज असली नशा असली खुशी जब होएगी जब भगवान ने देख लोगे। जगह जगह तक क्यों है भगवान है नु मेरा ना कौन है, नु मेरा ना कर जावे, नु मेरा ना क्यों कर मेरा, नु मेरा ना कितने दिन रुके, नु मेरा ना के करे, तो इतना कैसे मिलवाओगे? और क्या की चीज की खुशी होगी? एक बार एक बालक था, उसने दूसरे बालक को धक्का मारा, उसने शिकायत कराई मास्टर जी आ गए, तो उन्होंने बोला भाई तभी क्यों मारा इसका? वो बोला 2 महीने पहला किसने मेरे ते गेंडा गया था। तो बोला 2 महीने पुरानी बात पर आज क्यों मारा? वो बोला मैंने गेंडा देखा है आज है। समझ में के जाई 2 महीना बाद भगवान का जिक्र बोल सुना, लेकिन असली खुशी कैसे होगी? उसका छो भी 2 महीना बाद चल गया, तो तारा खुशी को नहीं गुजर हो जाएगी। उस दिन होएगी जिस दिन भगवान से मिल लोगे, जिस दिन उसने देख लोगे। सिर्फ भगवान है इससे कोई अनजानी नहीं। कहियो री माई रानी के भगता ने, देवी के भगता ने, वर्षा तो ले ले अपने बाप ने। वर्षा तो ले ले उसे भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। मिलियो रे तमे इंद्रेश्वर माते, गाँव ब्रह्म में, वर्षा दिलावे सच्चे राम ते। वर्षा दिलावे उसे भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। आज हमने एक चीज लागेगी सुनते सुनते, फिर तो हमने सारे देखे होंगे। सोच रहे माता तो हमने तो लिए नहीं है। देखे हमको लोग इसके रोड़िया रहे हो। आजकल तो फेरे करे गए, भगवान भी लव मैरिज करे हैं। कल वैलेंटाइन डे था ना, वैलेंटाइन डे मनानी है, लव मैरिज करा गए। और लव मैरिज में एक फायदा होता है और चाहे 70 नुकसान हो, नुकसान भी बहुत घने हुए हैं। फिर आजकल के बालक में सोशल मीडिया आता है, नुकसान तो बहुत घने हैं, लेकिन एक फायदा भी। लेकिन वो फायदा किस खातर है? जब लव मैरिज करनी है समझदार हो, नहीं तो घूम पड़ेगा जाके सीधा, सत्यानाश होगा। लव मैरिज में लोग हैं
तो समझदार आदमी अगर है और वो लव मैरिज करे तो फायदा है, क्योंकि फायदा है क्योंकि उसके पास चॉइस होगा, उसकी मर्जी होगा मैं किस तरह करूं। वो बहुत समझदार आदमी ने भी छांट सके लव मैरिज करता है, और इसे निकम्मे ने भी छांट सके है कि तो उसका जिहाद प्रकृति चाहते था उसका हाथ में है। माँ बाप करेंगे तो हो सके है दारू पीने लेकर किसाई भी हो निखट्टू हो, माँ बाप इतने समझदार ना हो, तो लव मैरिज में पूरी की पूरी जिम्मेवारी करने को कि मान लो मैं लव मैरिज करूं तो वह मेरी जिम्मेवारी होगी, मैंने किस तरह करी है, फिर सारा कुर्बा सारे घर के सारे पड़ोसी सारे रिश्तेदार ये क्या देंगे आपको क्या है ठीक है। तो किस तरह लव मैरिज करनी चाहिए, सच्ची तो करनी सब तो बढ़िया और उसके घर के नाटक ही कोनी क्योंकि उसके माँ बाप भी कोनी आजकल लड़की ब्याह किससे करना चाहे है जिसके सासू ससुरे ननद देवर जेठ ये सारा अंगमाना हो क्योंकि जाके भी उनके न्याय करना हो रहा है, माइते भी नहीं बोलेगा बेटे भी नहीं बोलेगा तेरी माते भी नहीं बोलेगा तेरा बाबू तो सब तैयार हो जाए। और यूं काम हुआ है सब्जी एक लाई है उसके भाई ना उसके बाण ना उसके माँ ना उसके बाप ना तभी है वो एक लाई। और देखो एक ला ईसा ठाडा है, सारी दुनिया ने जो उसके गैर क्या करेगा उसका आगे झुका दे इतना कसूता शक्तिशाली क्योंकि सारी दुनिया फिर नु सोच लो जब जिसने क्या कर लिया सारी दुनिया उसका आगे मांगना होगी। पार्वती तो मांगे सारी स्वर्ग मांगेंगे तो पार्वती थे, भाग मांगेंगे तो पार्वती थे, धन मांगेंगे तो पार्वती थे, अपना पति की लंबी आयु मांगेंगे तो पार्वती थे, आना पड़ेगा तो पार्वती बनने में फायदा पार्वती कौन जो शिव जी से ब्याह करे तो तारा सारे का ब्याह करा दे तो आज इतनी घबराती गई पार्वती बनने में जा रहा तलाक दे के भी फायदा है क्योंकि अगर आप पार्वती हो गए ना तो आज आपका क्या हो जाएगा शिवरात्रि शिव का विवाह, एक शिव का जन्म अवतरण लालो और दूसरा शिव का विवाह और उसके गैर सारे कर सकेंगे सारे सजनी वो अकेला साजन वो भी भगवान ने एक पतियां का पति तो उस तरह करने में कोई दिक्कत नहीं। इस दुनिया में एक बार ब्याह हो गया उसने छोड़ के जो दूसरा ब्याह कर ले तो वो तो घोर कलंक का विषय है, उसको घुसमाड़ी बात है भी। लेकिन किसी ने छोड़ के माँ बाप ने छोड़ के शिव जी का बन जाए, पति ने छोड़ के शिव जी का बन जाए, बालकन छोड़ के शिव जी का बन जाए क्योंकि शिव जी के तो सारे हैं उसका मन है कोई होता उससे सारे घर का परिवार का समाज का संसार का कल्याण होगा क्योंकि जो पार्वती हो जाएगी वो सारी दुनिया का कल्याण करेगी क्योंकि सारी दुनिया शिव जी की है। तो आज आप ब्याह मनाओ और ब्याह में देखो फिर पे एक खास चीज हुआ है पंडित जी थोड़ी सी बात बताओगा फिर रुपए देगा था भी गीत गाओ शादी में नहीं तो क्या करें उसने जरूरी चीज बतानी होगी जब लोग कहते हैं चलो रुक जाओ थोड़ा नाम सब आराम वाली बात सारी बता के फिर लोग कहेगा हाँ ये गाओ तो ये गालियां ये बात सुनो फिर दूसरा ये बतौर गीत ब्याह कड़ पूरा है लड़की के कबेगी दादा देश गंगा पैरे देश जाइए मारी जोड़ी का बैर ढूंढिए हंस खेल दादा की पोती ढूंढा से फूल गुलाब का
शिव बाप मेरा प्यारा घनीरा, न्यारा निराला वो तो एक से। शिव बाप मेरा प्यारा घनीरा, न्यारा निराला वो तो एक से। तन में ना मन में, कण में ना बण में, संगम पे आवे वो तो एक है। तन में ना मन में, कण में ना बण में, संगम पे आवे वो तो एक है। वो तो रूप बिंदु, गुणा में सिंधु, शक्ति तो उसे की अनेक से। वो तो रूप बिंदु, गुणा में सिंधु, शक्ति तो उसे की अनेक। निराकार है, बिंदु है, लेकिन बोले क्यों करे? उस खातर एक आदमी के शरीर में आना पड़ा है। जिस आदमी के शरीर में आवे है उसका नाम धरे है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का जिक्र बहुत से के तो ब्रह्मा और केशव जी दोया का रोड़ा है मेन। तो ब्रह्मा भागीरथ गंगा हेलाया, देख पुराना लेख से। ब्रह्मा भागीरथ गंगा हेलाया, देख पुराना लेख से। बापुर वर से ने वो पहचाने, देव बनन की जिसके रेख से। बापुर वर से ने वो पहचाने, देव बनन की जिनके रेख से। इर्चे किसे न नवंबर में बोए होंगी हूँ, अर्चे किसे न जनवरी में, पर आ जाएंगे ना। या के बने हैं जनवरी में बोए हैं इन तो 2 महीने पाछा आऊंगी, 5-4 दिन के आगे पीछे में। तो ईब चाहे आज कोई 5 साल का बालक है, चाहे कोई 90 साल का है, पर थोड़े से दिन में सृष्टि खत्म हो गई। क्योंकि सृष्टि की भी मेघ तो आवेगी, या दुनिया की मेघ खाली तो दुनिया की भी लामणी होनी है। क्योंकि नई फसल तो जब बोई जाएगी ना, जब पुरानी की लामणी हो लेगी। काचारे पाका लामणी, बाप बताई आई मेघ से। काचारे पाका आया लामणी, बाप बताई आई मेघ से। पर भगवान ने आके बताई अब शास्त्रा में सारी बात झूठी को नहीं, लेकिन सारी साची भी को नहीं। देखो एक मोटी सी चीज है, जिसने जन्म लिया वो भगवान क्यों करो उसके? जिसने जन्म लिया वो मरे नहीं का? वो चाहे 110 साल का होके मरो, पर मरे तो गाने। अब रोज देखा हाँ, कोई भी इस आदमी है आपके गांव में जो पैदा तो होया था पर मरा को नहीं, एक भी नहीं। जिसने कोई पालेगा उसके ऊपर शान नहीं चढ़ेगा पालने का। बालक तो पालना पड़े है, खुद सोच। अरे एकादा तो खून पी ले है, नू पालना पड़े है, क्योंकि रोज उसके कुक्रम रही जा, रोज उसके उलाने, यार फिर भी वो रखना पड़े। तो पालना भी आसान नहीं है। तीसरी चीज जो पढ़ेगा किसे पे सीखेगा, वो भगवान क्यों करो उसके? और न्यू कहते हैं कृष्ण भगवान है, कमाल की बात है। कृष्ण भगवान क्यों करो उसके है? जाम्या वो, पाड़ा वो, बल्कि दोया ने नहीं चारा ने, उसके ऊपर तो क्या किस किस का कर्जा है? किसे किसे ने बचाया वो मरणते, बल्कि शुरू में वो तो जब पैदा होया, जब वह एक छोरी मारी, जब वो बचा, उसकी जगह एक छोरी नहीं मारी, ठाके लाए दूसरी, उसने धर के आए दूसरी ने ठाके लाए। यार पैदा होती है वो तो बलि लेन ला गया था,
और आखी शान तो करा किस किस का चढ़वा रखा है, जिसके ऊपर किसी का इतना शान हो। संदीपन ऋषि पर उसने शिक्षा भी ली, पर भगवान की तोड़ता उसका। और आंख मीच के नू कहते हैं कृष्ण भगवान। अच्छा दूसरा राम भगवान, क्यों कर रोया भाई? उसकी पत्नी खूगी जब रोया, उसका बाप मरा जब रोया, उसका भाई मूर्छित होया जब रोया। भगवान रोया करे, भगवान रोया करे। फिर सारे उसके आगे क्यों कर रो? जब वो रोंदा हो तो जो आप पे रोंदा हो, आप उसके दौरे जाके रोगे तो उसने नू कहोगे ना 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 बस बस रो ना। रोनिए तो दूसरे धीरज और बंधावेंगे। भगवान केड़ा का रामा के मीच के मानदे आए भगवान। राम भी, हनुमान भी, कृष्ण भी, माई रानी भी, संतोषी भी, वैष्णो भी, सारे। और तो और शिव जी भगवान है बोले, फिर गणेश भी भगवान। गणेश तो उसका छोरा है, बाबू बेटा दोनों भगवान क्यों करो उसके हैं। तो हम आंख मीच के ये चीज सुनते आए, मानते आए, लेकिन परमात्मा ने क्या बताया इब के शास्त्र हैं उनमें कुछ चीज सत्य हैं, लेकिन बाकी सारी मिला राखी, जोड़ दी। इब क्यों जोड़ दी उसका भी कारण है, मुँह नहीं मिला राखी। लेकिन वो कब समझ में आओगा? जब 7 दिन का कोर्स करोगे, जब समझ में। एक दिन कितना प्यादा आपने, सारी गंगा एक दिन में पी जा है। भगवान ने तो गंगा दी, भागीरथ लेके आया, और गंगा पतित पावनी है। वानी नदी आली ज्ञान गंगा, जो आज सुनो हो आप। आज आप शिव जी की असली कथा सुनने लग रहे हो, लेकिन यह पूरी सुननी है तो 7 दिन आपने सुननी पड़ेगी पूरी, जब समझ में आओगा। क्योंकि जो गलती हुई है ना शास्त्रा में, क्या लिख दिया, उसका भी कारण है, मुँह नहीं हुई। और वह कारण सही है, समझने पड़ेंगे, समझने खातर टाइम देना पड़ेगा। सब बात झूठी किताब झूठी, सचा तो तूने वराए कैसे। सब बात झूठी किताब झूठी, सच नूने वारा कुछ कैसे। ज्ञानी मुनि विद्वान पंडित, सारे तो गूंठा टेक से। ज्ञानी मुनि विद्वान पंडित, सारे तो गूंठा टेक से। और उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है, सुन भी लें, समझ भी लें, चाल भी लें, अरे एक बात ना समझ में आओ तो छोड़ के बात। तो भगवान को है यो भी है, बीच में ये अटैक भी हो जाए हैं माया के। आपने सुना होगा ना रामायण में, कथा जब भी सुनो हो या रामायण देखी होगी, उसमें नुको है राम लक्ष्मण ने वन में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वह ऋषि मुनि थे ना, वह यज्ञ करा करते, यज्ञ में असुर विघ्न डाला करते। तो वह असुर कुण से हैं, विघ्न कुण से हैं। विघ्न वह हैं जो भगवान ने याद कर दे बच्चा के बीच में शक पैदा करते हैं, रूना हटा दी भगवान का नित्य, परमात्मा का नित्य हटा दिए, तो फिर तो दुर्गति होनी सुनिश्चित है। तो भगवान नु का है वो भी है, ईसा भी हो जा है। ये जो कर 90 बात समझ में आ गई, 10 को नहीं आई, तो उन 10 के कारण छोड़ दे, या चीज को नहीं सोचे। 90 तो आ गई, थोड़े से दिन में 10 भी आ जाएंगी। हम बालका ने पढ़ा दिया नहीं, कई बार नू वहां बीच में एक पाठ आ जाने, और हमने नू लागे बालका खातिर यो पाठ तो मुश्किल है, तो हम कई बार के वहां यो छोड़ दो, आखिर में करावांगे, फरवरी में करवावांगे, अक्टूबर में नहीं, क्योंकि हमने नू बेरा है इतने बालका में और समझ आ जाएगी थोड़ी सी। आप अपने बच्चा की सारी बात के बताओ, 10 साल के हुए हैं जब, के कहोगे ये कौन समझ में आओ, तेरा बड़ा हो जाएगा जब समझ में आओ है ना। भगवान भी मारी अकल, मारी प्रोग्रेस देख के ने, मारा लेवल देख के ने फिर समझावा है कितनी किन्ने समझ में आ जाए। ये बताई थी ना दादाजी ने कि आप सारे बालक हो, बालक थी एक के बात एक के दम थोड़ी बताया करें सारी चीज। एएनआर सीखने की एज में उससे ही पार्टिसिपेशन की स्पेलिंग याद कराने लग जाएंगे तो बालक तो भाग जाएगा डर के ने, कितनी मुश्किल पढ़ाई थोड़ी पढ़ी जा है। तो यह चीज भी ध्यान रखना है इसका कि लगातार चाली जावा ताकि हमारी
उन्नति होवे। जुड़े रहो उसने ताकि उसने कल्याण हो। सुनंती कथंती होवे भागंती माया का मानो अटेक से। सुनती कथंती होवे भागंती माया का मानो अटेक से। योगा में बड़म्बा इंद्र का खाड़ा ज्ञान डांस आके देखते। योगा में बड़म्बा इंद्र का खाड़ा ज्ञान डांस आके देखते। शिव बाप मेरा प्यारा घनीरा न्यारा निराला वो तो एक